नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों में कभी डॉक्टरों पर तो कभी पुलिस पर हमला हो रहा है। ये वो लोग हैं जो कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे हैं और लोगों को बचाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। और ऐसे में सवाल ये है कि जब इन्हें ही निशाना बनाया जाएगा, हमला किया जाएगा, तो फिर कोरोना का मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे? सवाल ये भी है कि कोरोना से लड़े कि कुछ लोगों की दादागिरी से लड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी से हर्ष सांघवी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ एआईएमआईएम के पार्षद मुर्तजा अली भी जुड़ेंगे और हमारे साथ हैदराबाद से हमारे सहयोगी संजय तिवारी और अहमदाबाद से जनक दवे भी हैं। और सबसे पहले सवाल मेरा हर्ष सांघवी से है। हर्ष सांघवी जी, सारी स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार की जो आप बना रहे हैं कि लॉकडाउन रखना है, बढ़ाना है, आगे क्या करना है, लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल यही है कि हम कुछ लोगों की दादागिरी से लड़ें इस वक्त कोरोना से लड़ें। आप सबने देखा होगा, कल का दृश्य देखा होगा जब यहाँ पे गुजरात में और देश भर में हमारी मेडिकल टीम है, पैरामेडिकल टीम है, पुलिस के जवान है या सिविक बॉडी के सफाई कर्मचारी, सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल के कहीं ना कहीं समाज को बचाने की और कोरोना के सामने लड़ने की ओर अपने परिवार की जोखिम रख के और परिवार की चिंता छोड़ के ये लोग जब रात दिन काम कर रहे हैं, तब कुछ लोगों ने अपनी दादागिरी और कहीं ना कहीं हम कोरोना जब से चालू हुआ है तब से देख रहे कि देश के विभिन्न क्षेत्र में वो लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की हर्ष सांघवी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। हमारे साथ मुर्तजा अली एआईएमआईएम के पार्षद हैं, ये जुड़े हुए हैं। मुर्तजा अली जी, ऐसे वक्त पर जब देश कोरोना से लड़ रहा है, आप इस तरीके से दादागिरी दिखा रहे हैं? हेलो मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही जी, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पर जब देश को एक साथ होना है और इन योद्धाओं का साथ देना है, आप उस वक्त इस तरीके की बात कर रहे हैं, दादागिरी दिखा रहे हैं। कैसे लड़ेंगे सर हम कोरोना से? मैडम, जिस दिन से लॉकडाउन हैदराबाद में हुआ है, हम खुद भी ग्राउंड पर है। हमारे जो जमात का डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के एतबार से हम मजहब मिल्लत नहीं देखते हैं, हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर काम करते हैं। मगर अगर आप लोग इसका अगर गुबाल कर रहे हैं तो ये आप लोगों के अख्तियार में कुछ भी बोल सकते हैं। आप ग्राउंड लेवल पे की बात करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए आप ये बता दीजिए, आप वहां पर क्या कह रहे थे? ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपको वहां पर इस तरीके से उनसे बात करनी पड़ी? देखिए, मैं नमाज को गया, मेरा घर बाजू ही है, 4-6 घर के बाद। मुझे रोका वो, तो बोला भाई क्यों, क्या बात है? तो मेरे साथ नहीं है ऑर्डर, अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। मेरे भी कुछ जज्बात है, मैं हमेशा। लेकिन ऐसे वक्त पर मुर्तजा जी, आपको पता है कि इस वक्त घर से नहीं निकलना है, ये अपील जब आप पार्षद होकर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आम पब्लिक क्या समझेगी? हर्ष सांघवी जी। जी हाँ मैडम, हर मस्जिद में 5-6 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मस्जिद बंद कर दें, अदाएं बंद कर दे। कोई गवर्नमेंट। लेकिन मुर्तजा जी, ठीक है, आप अपनी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ना तस्वीरों में और वीडियो में कैद हो जाती है। क्या कैद हुआ है जरा वो हम देख लेते हैं और एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, जरा देखिए इस वीडियो को। जो हकीकत है वो कैद हुआ, मैंने किया वो कैद। परमिशन बताओ, लाख डालो, लाख डाल के जाओ। आप मत जाओ, आप ठहरो, लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। तुम बोले ना, फालतू बात नहीं, मैं बैठने को इधर डाला साहब, फालतू बात नहीं। पूरा इधर दबा दे के बोले ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे कैसा ही निकालते, तुम तरीके नहीं निकालना। तुम अब परमिशन बता के जाना, लाख डाल दो मैं मस्जिद को। मैं बोल रहा हूँ, लाख डालने क्या चाहिए तुम? मस्जिद में नमाज जाके मंदिर में बना रहो। भाई से तुम नहीं थे, तुम बेकार बात नहीं करना, तुम नहीं थे। बुलाओ साहब को, बुलाओ, लाख डाला दो, परमिशन बताना। तुम नाम बताओ ब्याज का। कहीं को निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब, आप हाथ नको लगाओ, डिसिप्लिन में ड्यूटी करो आप, समझे? आप परमिशन बता के जाएंगे आप। मुर्तजा अली जी, आपने जो बात कही सुना हमने, लेकिन ये जो वीडियो में आप धमका रहे हैं सीधे तौर पर, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मैडम, मैं वीडियो का आदमी नहीं हूँ, मैं 82 से एमआईएम पार्टी में काम करता हूँ। अगर आपको मेरे ताल्लुक से मालूम करना है तो मालूम कर लीजिए। मैं एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे काम करता हूँ। मुझे ग्राउंड पे आप काम करते हैं, आप पार्षद, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन इन योद्धाओं से क्या आपको लगता है कि इस तरीके से, इस लिहाज से, इस मिजाज से आप बात कर सकते हैं? ये आपको ठीक लग रहा है? आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको?
मैडम मेरी आवाज मोटी है, मैं मीठे से भी बोलता हूँ तो लोग समझते हैं भाई डरा रहा है। आवाज मोटी है तो गॉड गिफ्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आप जिस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये गॉड गिफ्ट है? इस तरीके से आप बात कर पाएंगे? आप जी इस नहीं, बात को ये मेरा स्टाइल वैसा मतलब नहीं है। इस तरीके से बात करने के लिए गॉड का गिफ्ट होना जरूरी है, तब इंसान ऐसे बात करेगा। मेरी आवाज है वैसी, मेरी आवाज है वैसी। लेकिन शब्दों का चयन तो आपके हाथ में है ना मुर्तजा जी, शब्दों का चयन तो आपके हाथ में है। शब्द तो आप अच्छे यूज कर सकते थे। आप मान लीजिए आवाज की बात कर रहे हैं तो जी जी, क्या शब्द बोला मैंने? मैंने बोला उसको कि भाई मैं जाता हूँ। आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो दिखाया है। अब देखिए जनता भी सामने देख रही है कि आप किस लहजे में, किस तरीके से बात कर रहे हैं, और उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि मेरी आवाज ही ऐसी है, गॉड गिफ्ट है मुझे, ये इसे आप गिफ्ट मान रहे हैं। आवाज मोटी है मेरी, इस वास्ते सामने वाला समझता है कि डरा रहा है। आप बवाल बना रहे हैं। इसी तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं आप हमेशा? क्या शब्द इस्तेमाल किया मैंने? जिस तरीके से आप उनको धमका रहे हैं, जिस तरीके से आप जिन शब्दों के साथ उन्हें धमका रहे हैं, आप उसको बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपकी आवाज भारी है इसलिए ऐसा लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं मुर्तजा जी? बोलिए आप, बोलिए आप। मैंने वो गलत नहीं किया। एक मिनट रुकिए, हर्ष सांघवी भी हमारे साथ हैं बीजेपी के। हर्ष जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज भारी है इसीलिए ये बदतमीजी दिख रही है इनकी आवाज में, इनकी बात में? आवाज तो कई लोगों की भारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दादागिरी करनी और अलग अलग मजहब के नाम पे स्टेटमेंट देना, ये AIMIM का सालों से हम लोग ने देखा है, देश भर के लोगों ने देखा है, और आप लोगों ने भी देखा है कि कहीं ना कहीं मजहब के नाम पे, मस्जिद मंदिर के नाम से दादागिरी करनी, लोगों को धमकाना। और इस प्रकार की इस परिस्थिति में जब पूरा देश एक एकता के दर्शन दुनिया को करा रहे हैं, तब इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर कोई मेरे घर पे आएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे बाजू वाले का घर क्यों बंद नहीं किया है और आप मेरे घर पे आए हो। इस प्रकार की बात मैं ये मान रहा हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि को कभी शोभा नहीं देती। ये दुखद बात है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स, नर्स, अनेक डॉक्टर और नर्स को आपने देखा होगा मैडम के कई दिनों से वो हॉस्पिटल में सेवा करते करते उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ। मेरे खुद के शहर में सूरत में जो पुलिस, जो कांस्टेबल रोड पे खड़े रह के इतनी धूप में दिन रात जब काम करते हैं, उनमें से कई पुलिस ऑफिसर को कोरोना पॉजिटिव आया है। इन लोग को समझना होगा, इन्हें अब स्वीकारना होगा कि समाज में हर चीज मजहब से, नाम से नहीं लड़ी जाती है। होने के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पर क्या इस बात का एहसास नहीं है कि अगर आप इस तरीके की बात करेंगे? यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ संजय कुछ कह रहे हैं, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस समय अर्पिता ये यहाँ पर मुर्तजा अली जो है वो अर्पिता जिस समय ये मुर्तजा अली जो है वो मस्जिद के अंदर घुसने के लिए जा रहे थे, मैं आपको बताऊं कि पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल और AIMIM दोनों की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया है कि मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं अदा करना है। सरकार की तरफ से भी पाबंदी है। सवाल ये है कि उस समय मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने क्यों जा रहे थे, एक बड़ी बात। दूसरी बात, वो मस्जिद के दरवाजे पर पुलिस के दोनों कर्मचारी खड़े हुए थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर जाने से रोका। उस दौरान इनकी उनसे बहस हुई है। इसी मामले में पुलिस ने जो है संज्ञान लेते हुए मुर्तजा अली के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। जी मुर्तजा जी सफाई दीजिए, क्या बोल रहे थे आप? मैडम, मस्जिद में 5 लोग पढ़ सकते हैं, ये वक्फ बोर्ड का और यहाँ के मरकज जो जामिया निजामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका परमिशन। कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है कि मस्जिद बंद कर दे। अगर होता तो हम उस पर भी कर सकते थे। संजय जरा आप बताइए, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? मुर्तजा जी हैदराबाद में मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट तक से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ मस्जिद के अंदर जो लोग रह रहे हैं वही मस्जिद के अंदर नमाज अदा करेंगे, इसके अलावा बाहर के किसी भी आदमी को मस्जिद के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जब ऐसी सूरत हाल है, आप मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है। अगर आप जाएंगे तो आप चूंकि कॉर्पोरेटर हैं, आपकी देखा देखी दूसरे लोग भी जाएंगे, और पुलिस वालों ने जब आपको रोकने की कोशिश की तो आपको इस बात को समझना चाहिए था। भैया, मक्का मस्जिद हमारे शहर की बड़ी मस्जिद है, उसमें रहने के लिए कम से कम 100 आदमी तो रहते हैं। शहर की हर मस्जिद में नहीं रहते हैं। 5-7 आदमी पढ़ ले नमाज, ये गाइडलाइंस जामिया निजामिया से है। हमारे उलमाए मशाइखीन सारे लोगों ने इस बात का दावा किया है कि मस्जिद में मौज़न, इमाम और 4 से 5 मुसल्ली यानी प्रेयर करने वाले, उस 4-5 मुसल्लियों में मैं भी हूँ जो मस्जिद को मैं गया।
मुर्तजा अली मुर्तजा अली साहब जो मस्जिद के अंदर रह रहे हैं, उसका केयर टेकर है, रख रखाव कर रहे हैं, वही अंदर रहेंगे, वही नमाज अदा करेंगे, बाहर के लोग नहीं जाएंगे। आप मानते नहीं है कि आपकी गलती है, यहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए था? सारे मसाजिद में केयर टेकर मस्जिद के अंदर नहीं रहते हैं। मक्का मस्जिद शहर की बड़ी मस्जिद है, उसमें कई रूम्स है, वहाँ के लोग वो मस्जिद के लिए ठीक है। हर शहर की मस्जिद के अंदर केयर टेकर नहीं रहते हैं, बाहर से आते हैं। अगर गवर्नमेंट इस बात लेकिन आप अगर अंदर जाएंगे, आप एक नुमाइंदे हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, आप अगर इस तरह का काम करेंगे, क्या गलत किया वो बताइए। सवाल आप पूछ रहे हैं और यही सवाल मेरा भी दरअसल यही था कि आप पार्षद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, और एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके के काम करेगा तो जो और नमाजी हैं वो भी पहुंचेंगे, और ऐसे हम कैसे लड़ पाएंगे? नहीं, हर इंसान अगर ऐसे ही बात करने लग जाए इन योद्धाओं से, तो ये योद्धा क्या अपना काम कर पाएंगे? क्या हम लड़ पाएंगे कोरोना से ये युद्ध? मैडम मस्जिद में अज़ान के साथ ही मौज़िन साहब ऐलान कर देते हैं कि मस्जिदों में माए, घरों में नमाज अदा कीजिए, क्योंकि यहाँ के जामी निज़ामिया का जो फतवा है उसके हिसाब से मौज़िन साहब अज़ान देते ही ऐलान करते हैं स्पीकर में कि घरों में अपनी अपनी नमाज पढ़ ले। 4-5 लोग आके पढ़ सकते हैं बोल के ऐलान नहीं करते, उन्होंने सारे लोगों को ऐलान कर देते हैं कि घरों में नमाज पढ़ ले, मस्जिद को ना आए। मुर्तजा जी आप रहिए हमारे साथ, संजय भी हैं हमारे साथ, हर्ष सांघवी भी हैं और जनक भी हैं। यानी हर रोज अगर हम देखें तो जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। गोधरा के पंचमहाल इलाके में भी पुलिस पर पथराव की वारदात सामने आई है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद इलाके को क्लस्टर कंटेनमेंट घोषित किया गया था और आवाजाही रोकने के लिए लोहे की शीट्स लगाकर रास्ता बंद किया गया था। लेकिन पुलिस के इस कार्रवाई के बाद ही इलाके के लोग भड़क उठे और पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। हर्ष जी अब बताइए, अब गुजरात में भी ये स्थिति है, पुलिस पर हो रहा है पथराव। देखिए, मैं ये मान रहा हूं कि रमजान हो या नवरात्रि, सबको साथ में मिलके कहीं ना कहीं धर्म को बाजू में रख के अभी समाज को बचाने की जरूरत है। इसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा कि लोग सब प्रकार के लोग समाज जीवन में होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और समाज को रोडों पे लाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सूरत के लिंबायत में भी एक बात बताइए, हाँ। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी रणनीति सरकार के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप ऐसा तय कीजिए कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो? पूरे देश में अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं आ रही हैं सामने, लेकिन वहां क्या कार्रवाई की गई? क्या ऐसा रोड मैप तैयार किया गया कि उन योद्धाओं पर अगर कोई पथराव करता है तो ये कदम उठाए जाएंगे? स्ट्रिक्ट और सख्त कोई कदम उठाए जा रहे हैं? क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से सबसे पहले मैं ये मानूंगा कि सरकार से पहले भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज ने कहीं ना कहीं हमें चुन के विधानसभा तक या संसद तक भेजा है। मैं मान रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी समाज हो, कोई भी हमारे क्षेत्र से अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी होती है। मैं स्पष्टपन पे ये मान रहा हूँ, लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि सूरत लिंबायत से सबसे पहले दृश्य आए थे, उसके बाद गोधरा से भी ये दृश्य आए। रमजान के कारण कहीं ना कहीं समाज की बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करने के लिए मजबूर है और पुलिस समाज को या धर्म को अलग करके वो कहीं ना कहीं सख्ती उसको बनाए रखनी पड़ेगी। इसके लिए पुलिस ने हर्ष जी मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ जनक है। जनक कुछ कह रहे हैं? जनक। अर्पिता, दरअसल ये इस तरीके के मामले हर 2 दिन में सामने आ रहे हैं गुजरात में। तो पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, चाहे लॉकडाउन 1 हो या 2 हो, अब तक 18 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पुलिसकर्मियों पर सीधी तरीके से हमला हुआ हो। और गुजरात पुलिस ने अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। और कल भी जिस तरीके से पंचमहाल में देखा, गोधरा में देखा आपने, तो वो पंचमहाल जिले का गोधरा है, वहां पर ये डेंस पॉपुलेशन है और 34 जितने मामले सामने आए हैं। तो पुलिस ने स्पेशल वहां ट्रीटमेंट शुरू की थी, क्लस्टर कंटेनमेंट जोन घोषित किया और अब वहां जाके एक एसआरपी की टुकड़ियां भी तैनात की गई है। और जिन लोगों ने कल पथराव किया बेहद निंदनीय है, क्योंकि यही कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों से कंधे के कंधा मिलाकर उनकी मदद कर रहे हैं कोरोना की स्थिति में। और उन पर इस तरीके से जब हमला होता है तो हालांकि डीजीपी गुजरात राज्य के पुलिस मुखिया ने साफ तौर पे कह दिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जिम्मेवार है, जैसे 44 लोगों के पर पासा किया गया है, दूसरे जिलों में भेज दिया गया है और उन जिलों में भेजने पर अनुमति नहीं है, उस तरीके से कड़े कदम उठाने का दावा किया है। अर्पिता, ठीक है।
मुर्तजा जी देखिए, यहाँ से मैं इसको जोड़ना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कुछ अगर आप दादागिरी कर रहे हैं या आप इस बात के लिए अड़ रहे हैं कि आपको मस्जिद में ही जाके नमाज अदा करनी है, तो कुछ लोग जो आपको आइडियल मानते होंगे या प्रतिनिधि के तौर पर देखते होंगे अलग अलग जगहों पर, वो इसी तरीके से पथराव भी करेंगे कि ठीक है, आप उनको एक तरीके से संदेश दे रहे हैं कि ठीक है तुम ये काम करो, जरूरी है ये। मैडम, अगर आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे बात करते हैं तो मैं बात करूंगा। अगर आप आपकी मीडिया के ताल्लुक से बात करेंगे तो मेरे पास जवाब नहीं। टू बी फ्रैंक, मैं सैल्यूट करता हूं जो ड्यूटी कर रहे हैं लोग, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मेडिकल कल हमने डिपार्टमेंट देखा हो। आप बहुत प्यार से उनसे कह सकते थे, आप मान सकते थे उनकी बात। एक तो आप पहले यही नहीं रुके, आपको अंदर जाना था। जब आपको रोका जा रहा है, आपको पता है कि ये योद्धा दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात फील्ड पर है और आपको बोल रहा है कि मत जाइए। नहीं, आपको कह रहा है मत जाइए, लेकिन आप नहीं माने। आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, इजाजत दो। आप इस तरीके से बात कर रहे हो, फिर कह रहे हैं आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर पूरा देश इसी तरीके से रिस्पेक्ट करने पे उतर आएगा सर। ये तरीका होता है रिस्पेक्ट करने का। परमिशन है मेरे पास, तो मैं बोला बताओ परमिशन उन्होंने है, बोल रहे हैं कि मस्जिद को लॉक करने का। मैं बोला बताओ, मैं खुद लॉक करता हूँ। आप वीडियो सुनिए मेरी, और पिता आप सुनिए वीडियो मेरी। संजय आप कुछ कह रहे हैं? हाँ संजय। मुर्तजा जी मेरा मुर्तजा जी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँ। एक मेरा बेसिक सवाल मुर्तजा जी आपसे मेरा बेसिक सवाल है, आप अंदर जाना ही क्यों चाहते हैं? मस्जिद में आप ही क्यों जाना चाहते हैं? आप अपने घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं। आप जाके इस तरह की नज़ीर पेश कर रहे हैं कि बाकी लोगों को भी अंदर जाना चाहिए। इस पर आपत्ति है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, वही पुलिस वाले जो आपको रोक रहे हैं वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप घर पे जाके नमाज अदा कर लीजिए, मस्जिद के अंदर नहीं जाइए। उसके बाद आप नेम प्लेट पर नेम प्लेट वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जबरदस्ती उसकी नेम प्लेट हटवा रहे हैं, उसको वीडियो शूट करके। आप ये मैसेज, मैं इससे जो मैसेज गया है मुर्तजा जी, वो मैसेज की भैया आप एक बात सुनिए कि पुलिस वाले अगर बोलते कि भाई आप घर पे चले जाइए, तो वेरी नेक्स्ट मैं दूसरा स्टेप घर की तरफ लेता। पुलिस वाले ये बोले कि हमारे को परमिशन है कि लॉक डालना है, तो मैं उनसे पूछा भाई परमिशन बताओ, मैं खुद ठहर के लॉक डालूंगा। आप जरा समझिए मेरी बात की, मैं जो बोल रहा हूँ। जी आपके स्वर एकदम बदल गए हैं, एकदम बदल गए हैं। जिस तरीके से हम आपकी वीडियो में सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, और इसका काफी देर तक आप जिक्र करते रहे फालतू बात नहीं। यानी वो शख्स जो वहाँ ड्यूटी कर रहा है वो फालतू का काम कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि उसने इस तरीके की बात ही नहीं की। ऐसी क्या बात कह दी जो आपका पिच इस तरीके से हाई हो गया और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा आपको, और आप मान भी नहीं रहे कि आपने इस तरीके से बात की है? मैडम अगर वो मेरे को बोलता कि भाई मस्जिद में मत जाइए, 5-6 लोग जाने का है, 5-6 लोग हो गए हैं, मैं वापस पड़ जाता। और वो जो पुलिस वाले थे वो नहीं थे, वो कहीं बाहर से बुलाया गया था। आप एसएचओ से बात वर्दी में इंसान आपको पुलिस वाला नहीं दिख रहा है। अब वर्दी वाला शख्स जो बाइक में बैठे तस्वीरों में दिख रहा है, तस्वीरों को झुठलाएंगे आप, तस्वीरों को झुठला देंगे मुर्तजा जी। मतलब हद हो गई आपके झूठ बोलने की। क्या बोलिए? तस्वीरों को झुठला देंगे। वो कोरोना का योद्धा जो है वो अपनी ड्यूटी में अपने वर्दी को पहने हुए है, और आप कह रहे बाहर से बुलाया गया आदमी है। वो बाहर से बुलाया गया आदमी है। ये पुलिस स्टेशन का नहीं है, आप पूछ सकते हैं। ये मतलब वो ठीक है, यानी योद्धा वो आपकी नजर में वही हुआ जिसको आप योद्धा माने। ये शख्स योद्धा ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और जो भी ये दर्शक जो देख रहे होंगे वो भी समझ गए होंगे कि AIMIM पार्टी किस तरीके से योद्धाओं को चिन्हित करके ये डिसाइड करती है कि ये योद्धा है, ये योद्धा नहीं है। बोलिए संजय, आप कुछ कह रहे थे? और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस स्टेशन से बिलोंग करना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसके अलावा जो ऐसा फोर्सेस जो रिजर्व फोर्सेस है उसको भी बुलाया गया है। इसलिए ये कहना है कि वो नहीं जानता पुलिस स्टेशन का नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ये कोई स्वीकार्य तथ्य नहीं हो सकता। पहली बात नहीं मैडम, वही बात नहीं है। अगर नहीं, आप तो कह रहे वो आदमी वो हमारे यहाँ का था ही नहीं, इसलिए हमने सुना नहीं। वाह, क्या बात कही आपने। वो वर्दी पहन के ठहरा था, उसके बाद SI खुद आया, वो SHO भी आए स्पॉट पे। अरे मुर्तजा भाई इसको नहीं मालूम, ये नया है पुलिस वाला, ड्यूटी पे आया। मतलब आपको रोक दिया, वो गलत कर दिया, उसको पता नहीं होगा कि मुर्तजा जी क्या है, शायद उसको नहीं पता होगा। मैडम आप मेहरबानी करके थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड की बात कीजिए।
आप सर मीडिया आपने की वो बात सारे मत ग्राउंड कीजिए। तोड़ दिए नहीं, हैं, इसलिए मैं उस ग्राउंड पे नहीं। आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ। एक तो नहीं, अब नहीं, आप आप करना है। सारे नियम कानून मैं- तोड़ते हैं, योद्धाओं को आप भाई- किस तरीके से दादागिरी दिखा रहे हैं वो वीडियो में हम देख रहे हैं। अब जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, बजाय इसके कि आप अपनी बात पर माफी मांग लें, अपनी बात अच्छे से रख पाए, आप बार बार ऐसी गलती बातें कर करने रहे वाला हैं, तो माफी सारे मांगेगा ग्राउंड को मैडम। तोड़ रहा है। मैं आप ह्यूमैनिटी कह रहे हैं वो ग्राउंड पे पुलिस काम वाला कर रहा पुलिस हूँ। वाला ही नहीं है, वो कोरोना का योद्धा ही मैंने नहीं क्या है, बोला? वो आपके इलाके का ही नहीं है, उसने आपकी बात ही नहीं रिकॉर्डिंग सुन मानी। लीजिए आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग अगर आप मैंने सुन रिकॉर्ड ली, कर रहे हैं दर्शकों ने सुन ली, हमने वीडियो चला दिया। और बताइए, एक जी बार हाँ। फिर से सुना दें आपको, एक बार फिर से जी हाँ। सुनिए। मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलिए। बोलूंगी एक बार जरा चलाइए और इनको ध्यान से बोलिए। सुनिएगा, अपने शब्दों को भी सुन लीजिएगा, क्योंकि कई बार बोलिए। इंसान जो है ना वो सुन नहीं पाता कि उसने क्या बोल दिया। एक बार मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूंगी ये वीडियो चलाइए और आप सुनिए कि आपने क्या कहा है और किन शब्दों के साथ कहा, और ये दर्शक भी सुन पाएंगे। परमिशन बताओ, लाख डालो, लाख डाल के जाओ। आप मत जाओ, ठहरो आप ठहरो। लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। तुम बोले ना, फालतू बात नहीं, मैं बैठने को इधर डाला साहब। फालतू बात नहीं। गाड़ी वहाँ पूरा इधर दबा दे के नहीं। बोले ना, मैं बोल रहा हूँ भाई, मंदिर में वीडियो ऐसे टाइप को वाले निकालना पड़ रहे हैं। अरे कैसा है निकालते, तुम तरीके नहीं निकालना। तुम परमिशन बता के जाना। लाख डालता हूँ मैं मस्जिद को। मैं बोल रहा हूँ लाख डालने क्या है? तुम मंदिर पे नमाज जाके मंदिर में बना रहो। भाई से अब तुम नहीं थे, तुम बेकार बात नहीं करना। तुम नहीं थे। बुलाओ साहब को, बुलाओ। लाख डाला दो, परमिशन बताना तुम। नाम बताओ ब्याज का। कहीं को निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब। आप अपनी बात को और अपने शब्दों को, आपने कहा मस्जिद में ताला डाल के दिखाओ, मंदिर में ताला डाल के दिखाओ। गॉड गिफ्ट है आपको, इस तरीके से बात कर जाते हैं आप कि मस्जिद में ताला डाल के अगर हिम्मत है दिखाओ, मंदिर में ताला डाल के दिखाओ। आपके ही शब्द है, मैंने कुछ जोड़ा और घटाया नहीं है। आप वो नहीं बोल रहे हैं कि जो परमिशन हम पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहा है। अरे परमिशन अगर नहीं मिला तो एक तो आपका लहजा दादागिरी वाला था, वो दिख गया लोगों को। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद में तुम्हारी हिम्मत है ताला डालने की, मंदिर में डाल के दिखाओ। ये शब्द आपने बोले हैं ना, अब इसको जस्टिफाई कीजिए, देखो मैं आप नहीं। इसको किसको कैसे जस्टिफाई करते हैं। मुर्तजा जी चलिए, अब देखिए जब जवाब नहीं होता है तो निकल लेना ही बेहतर तरीका होता है। संजय कुछ कह रहे थे आप? नहीं हर्षी मैं आ रही हूँ, हर्षी मैं एक मिनट में आई। संजय अर्पिता कुछ कह रहे हैं, देखिए, मैं आपके उन्होंने पास आती हूँ, एक मिनट फोन दीजिए काट दिया मुझे। है, जाहिर तौर पर उनके पास जवाब नहीं है। और जो हमारे संजय और संजय हाँ। जो अर्पिता मैं बोल सकता हूँ। अर्पिता ये उन्होंने देखिए, उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने फ़ोन काट दिया। जो मेरी जानकारी है, जो वहाँ पर पुलिसकर्मी ने बिल्कुल नहीं कहा था कि उसको ताला डालने आया है या वो मस्जिद को माफ़ कीजिएगा, मस्जिद को लॉक करने के लिए आया है। उसने कहा कि अंदर जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि तुम ताला डाल के दिखाओ, तुम ताला डालो, तुम्हारे पास परमिशन है तो तुम ताला डाल दो। और इस तरह से इन्होंने खुद ही पूरे मामले को स्टेगनेट किया। ये कुल मिला के अपना रौब गालिब करना चाहते थे। ये पुलिस वालों को धमकी देना चाह रहे थे कि आप यहाँ से हट जाइए, हमको मस्जिद में जाने दीजिए, नमाज अदा करने दीजिए। कहीं ना कहीं ये जो है, ये कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसको जो है मध्यम करने वाली बात है। जी हर्ष जी कुछ कह रहे थे। हर्ष आंध्री जी 10 सेकेंड। जी मेरा सबसे पहले ये मानना है कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। कई लोग जब जीवन मौत के बीच में सेवा में लगे हुए हैं, तब इस प्रकार के लोग देश भर में कैसे हिंसा फैलाया जाए। हर्ष मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव करवाने का फैसला किया। इसी महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव करवाएगा। 21 मई को वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला किया। नीरज हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ गए, उनसे हम संपर्क करें। उससे पहले जरा आपको बता दें, ईसी ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव कराएगा ईसी, और 21 मई को दरअसल ये वोट डाले जाएंगे। तो बड़ी खबर जिस पर नजर बनी हुई थी, दरअसल चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने का ये फैसला लिया गया है। और इसी ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर दरअसल ये चुनाव कराने की बात कही है, और ये 21 मई को वोट यहां डाले जाएंगे। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव करवाने का यह फैसला किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव करवाएगा ईसी। और नीरज हमारे साथ और अपडेट के साथ जुड़ गए। नीरज बिल्कुल 21 मई की तारीख तय की गई है जिस दिन मतदान रखा जाएगा, लेकिन एमएलसी का चुनाव है यानी विधान परिषद का चुनाव है, तो इस बात की भी उम्मीद कम रहती है कि मतदान की नौबत ही ना आए, क्योंकि अगर 9 ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे तो मतदान की नौबत नहीं आएगी। लेकिन खुद मुख्य चुनाव आयुक्त अमेरिका से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और दोनों चुनाव आयुक्त यहाँ थे,
महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से मांग की गई थी। राज्यपाल ने भी अनुरोध किया था चुनाव आयोग से कि संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा अगर चुनाव नहीं कराए गए, और उसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि 21 मई को 9 विधान परिषद की सीटों पर मतदान कराया जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी राहत, और अब से थोड़ी देर पहले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जो ट्वीट किया, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। और ये भी माना जा रहा है कि खुद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से भी इस बात का जिक्र किया था कि संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, इसलिए चुनाव कराया जाए, और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई कि अब चुनाव का रास्ता साफ हुआ। और चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक तस्वीर आपको महाराष्ट्र अमरावती की। यहाँ अतिक्रमण हटाने वाली टीम पर हमला हो गया है। अमरावती की एक साप्ताहिक सब्जी बाजार में महानगर पालिका का जो टीम थी वो अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, क्योंकि इस बाजार में भीड़ जुटने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद लोगों की सुरक्षा के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर उल्टा भीड़ ने हमला कर दिया और इलाके में हंगामा हो गया। तो ये महाराष्ट्र के अमरावती की तस्वीर है। दरअसल यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम पहुंची। अमरावती की एक साप्ताहिक सब्जी बाजार में महानगर पालिका की टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए, क्योंकि इस बाजार में भीड़ काफी जुट रही थी और इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद लोगों की सुरक्षा के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर उल्टा भीड़ ने ही हमला कर दिया।